चलिए, आज ट्रेडिंग के एक बहुत ही गहरे राज को खोलते हैं जिसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये वो चीज है जिसकी वजह से कई बार एक एकदम सही दिखने वाला ट्रेड भी अचानक गलत हो जाता है। इसे समझने के बाद चार्ट्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला ब्रेकआउट ट्रेड लिया, सब कुछ सही लग रहा था, और फिर बूम, अचानक से कीमत तेजी से पलट गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, ज्यादातर बार ये एक सोची समझी चाल होती है। अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वही जाल है। इसे ट्रैप ट्रेड कहते हैं। एक ट्रेडर को लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी, लेकिन बाजार उसे फंसाकर उसका स्टॉप लॉस लेकर बाहर कर देता है। चलिए पता लगाते हैं कि ये जाल क्यों और कैसे बिछाया जाता है। तो इस जाल को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि बाजार में ये जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, आखिर आते कैसे हैं। इन्हें चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन कहाँ से मिलता है। चलिए इसी गुप्त ईंधन के बारे में जानते हैं। तो बाजार का ये जो सीक्रेट ईंधन है ना, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। आसान भाषा में समझें तो ये उन जगहों पर जमा होती है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं। सोचिए, अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को हजारों करोड़ का माल खरीदना है तो उसे उतने ही बेचने वाले भी तो चाहिए। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ही उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। तो सवाल ये है कि ये ईंधन चार्ट पर जमा कहां होता है। इन जगहों को कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट या पीओआई। ये वो लेवल्स हैं जहां हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। ये वही क्लासिक जगहें हैं। ट्रेंड लाइंस, बराबर के हाई और लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सब कुछ हर ट्रेडिंग किताब में सिखाया जाता है। इसीलिए तो ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं अपने ऑर्डर लगाते हैं और बस यही बात उन्हें स्मार्ट मनी के लिए एक आसान टारगेट बना देती हैं, जिनकी नज़र ठीक यहीं पर होती है। और ये स्लाइड मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। ये है नज़रिए का फ़र्क। जहां एक आम ट्रेडर को एक खरीदने का सुनहरा मौका दिखता है, वहीं एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उसे स्टॉप लॉस के एक बड़े से पूल के रूप में देखता है, जिसे वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इस लिक्विडिटी को पकड़ने का ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे जाता है। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी रणनीति है। यह है पहला प्ले। देखिए, कीमत ऊपर जाती है, एक बेस बनाती है और फिर एक नकली ब्रेकआउट देकर खरीदारों को जाल में फंसाती है। जैसे ही लोग खरीदने के लिए कूदते हैं, कीमत तेजी से पलटकर नीचे के सारे स्टॉप लॉस खा जाती है। और ये बिल्कुल उसका उल्टा पैटर्न है। कीमत नीचे आती है, एक बेस बनाती है और फिर एक नकली ब्रेकडाउन दिखाकर बेचने वालों को ललचाती है। जैसे ही वो शॉर्ट करते हैं, कीमत तेजी से पलटकर ऊपर भाग जाती है। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ट्रेंड तो ऊपर का ही है, लेकिन और ऊपर जाने से पहले बाजार एक छोटी सी दुक्की लगाता है। ये सिर्फ बेचने वालों को फंसाने और उनके स्टॉप लॉस लेकर जरूरी ईंधन इकट्ठा करने के लिए होता है, जिसके बाद असली चाल जारी रहती है। और ये बेरिश कंटिन्यूएशन का एक शानदार उदाहरण है। कीमत नीचे जा रही है, लेकिन और नीचे जाने से पहले एक छोटा सा उछाल आता है। ये उछाल खरीदारों को फंसाने और उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए होता है, जिसके बाद गिरावट का सिलसिला जारी रहता है। तो सबसे जरूरी बात, इसे ट्रेडिंग का गोल्डन रूल समझ लीजिए। बिना इंड्यूसमेंट के लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। पहले एक नकली चाल से ट्रेडर्स को फंसाया जाता है और यही लिक्विडिटी को पकड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक असली चार्ट पर कैसा दिखता है। हम एक एक कदम करके चार्ट की कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये रहा निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। अब यहां पहला क्लू क्या है? देखिए, कीमत एक रेंज में फंसी हुई है और एक साफ सुथरा सपोर्ट एरिया बना रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस सपोर्ट के ठीक नीचे खरीदारों के स्टॉप लॉस का एक बड़ा पूल तैयार हो रहा है। और अब ये देखिए, एक मजबूत हरी कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है। क्या लगता है? एक परफेक्ट बुलिश सिग्नल, है ना? बिल्कुल। और यही तो जाल है। ये जानबूझकर बनाया गया है ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां खरीदने के लिए कूद पड़े। यही है इंड्यूसमेंट। और ये रहा फाइनल मूव। खेल खत्म। नकली ब्रेकआउट के ठीक बाद कीमत रॉकेट की तरह नीचे आती है और सीधे उस लिक्विडिटी पूल को हिट करती है जो हमने पहले स्टेप में पहचाना था। लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और रिटेल ट्रेडर्स खेल से बाहर हैं। तो इस पूरे खेल से एक स्मार्ट ट्रेड के लिए क्या क्या मिला? देखिए, पहला, ऊपर की लिक्विडिटी ले ली गई है। दूसरा, एक साफ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और तीसरा,
स्टॉप लॉस एक सुरक्षित जगह पर है। ये तुक्का नहीं, बल्कि एक लॉजिकल ट्रेड है जो बाजार की कहानी पर आधारित है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है ना, उसे एक आसान से फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि चार्ट को इस नए नजरिए से देखा जा सके। ये रहा आपका 4 स्टेप का गेम प्लान। स्टेप 1, कंसोलिडेशन का एरिया ढूंढिए। स्टेप 2, उसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी को मार्क कीजिए। स्टेप 3, एक नकली चाल यानी इंड्यूसमेंट का इंतजार कीजिए। और आखिर में स्टेप 4, उस रिवर्सल का अनुमान लगाइए जो दूसरी तरफ की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो अगली बार जब चार्ट्स देखें ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या सिर्फ लाइनें और पैटर्न दिख रहे हैं या बाजार की असली कहानी पढ़ने की कोशिश हो रही है? क्या ये देखने की कोशिश हो रही है कि लिक्विडिटी कहाँ है और किसे फंसाया जा रहा है? ये छोटा सा बदलाव, यकीन माने, आपके ट्रेडिंग के पूरे नजरिए को बदल कर रख सकता है।